ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજની આ પત્રકાર પરિષદની અંદર ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા અને ગુજરાતના ઇલેક્શન પ્રભારી મીડિયા પ્રભારી માનનીય શ્રી આલોક શર્માજી આપની જોડે વાત કરશે। આપની કોન્ફરન્સમાં આપણી સાથે આપણા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અને ભૂતપૂર્વ આદરણીય એમપી એવા માનનીય સંદીપ દીક્ષિતજી પણ આપણી સાથે છે। અમારા પ્રદેશ પ્રવક્તા डॉक्टर अमित नायक અને હિરેનભાઈ બેંકર પણ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે। હું માનનીય આલોક શર્માજીને કહું કે આજની પ્રેસ બાબતે આપની સાથે ચર્ચા કરે। धन्यवाद। तमाम पत्रकार बंधुओं को नमस्कार एवं आपका स्वागत। आज हम आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से तमाम चीजें सामने आ रही हैं। फर्जीवाल की एक 3D मॉडल आया है। केजरीवाल का फर्जीवाल का एक 3D मॉडल सामने आया है। 3D मॉडल के माध्यम से जो पैसा है वो तमाम राज्यों से इकट्ठा करके जहां जहां इनकी सत्ता है, दिल्ली और पंजाब से 3D मॉडल चल के गुजरात में आया। अब आप सोच रहे होंगे 3D मॉडल क्या है? एक है दारू मॉडल, दूसरा है ड्रग्स मॉडल और तीसरा है दंगा मॉडल। दिल्ली से दारू मॉडल आया है कि दारू का पैसा बापू और सरदार पटेल की भूमि पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरा डी है दंगा मॉडल। पंजाब में जिस तरह से इनकी सरकार आने के बाद वहां पर दंगों की पूरी तरह से एक लाइन लग गई है। जिस तरह से लगातार मर्डर हो रहे हैं वहां पर। कल ही पंजाब में एक हिंदू नेता शिवसेना के जो थे, जिनको वाई कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त थी, चारों तरफ पुलिस वाले खड़े और आतंकी संगठनों से जिस तरह से लिंक पाए जा रहे हैं और एक हिंदू नेता की हत्या कर दी जाती है। लगभग 50 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। वहां पर 3 या 4 बार दंगे भड़काने का काम शुरू हुआ है। जिस तरह से पटियाला में आप लोगों ने देखा, दंगे जो है वहां पर चरम पर है। और अभी एनसीआरबी की कल रिपोर्ट आई, 10,000 से ज्यादा ड्रग्स के मामले अकेले पंजाब में पकड़े हैं। तो ये जो केजरीवाल का 3D मॉडल है, ड्रग्स, दारू और दंगे, ये 3D मॉडल फर्जीवाल महोदय गुजरात में लाना चाहते हैं। गुजरात की जनता इनसे सचेत रहे। महाभ्रष्टाचारी लोग हैं। जिस तरह से आज एक और दूसरे ठग ने, सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए हैं कि 50 करोड़ रुपया 2 मंत्रियों की मौजूदगी में, फर्जीवाल के 2 मंत्रियों की मौजूदगी में उसने इनको दी। तमाम आरोप की लिस्ट आ रही। वो कहावत है कि जहां से जिस पत्थर को उठाएं वहीं फर्जीवाल का एक कांड, एक कौभांड सामने निकलता। पवन खेड़ा जी ने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक चीज बताई कि किस तरह से एक हवाई जहाज से राजकोट में पैसा आता है। एक मुख्यमंत्री पंजाब के हैं, एक मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, और वो 3D का जो पैसा आ रहा है, दारू, दंगे और ड्रग्स, ये पूरा माफिया तंत्र चल रहा है पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर सीबीआई की जांच चल रही। बस खरीदी, उसमें घोटाला। स्कूल बनाए, कमरे बनाए, उसमें घोटाला। लेबर बोर्ड को जो कोरोना में 10-10 हजार रुपए दिए, 2 लाख फर्जी अकाउंट निकले। फर्जीवाल का एक एक करके सब कुछ सामने आ रहा है। आज हालत यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच में यह पाया है कि 20 करोड़ रुपए का हवाला
पिछले दिनों गुजरात में हुआ है। उससे पहले भी एक कांड हुआ कि दिल्ली की दारू का पैसा विजय नायर यहां पर बांटता हुआ और डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ देखा गया। ये विजय नायर कौन है? ये विजय नायर आरोपी नंबर 5 है, जो दारू कांड दिल्ली में हुआ, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के गबन है। मनीष सिसोदिया उसमें आरोपी नंबर 1 है एफआईआर में। विजय नायर आरोपी नंबर 5 है, जो अमेरिका गए और वापस आए, जो अभी जेल के अंदर है। नए नाम, नए खुलासे रोज हो रहे हैं। ये अशोक गर्ग कौन है जिन्होंने 8 करोड़ रुपया दिल्ली से गुजरात में भेजा? 8 करोड़ रुपया विभिन्न शहरों में आदित्य जैन और सुधीर ठाकुर के माध्यम से हिम्मतनगर, गांधीधाम, दाहोद, वडोदरा, गांधीनगर और वलसाड में बांटे गए। ये कौन लोग हैं? ये मुकेश तिवारी बिजनेसमैन कौन है जिनकी पास से मोटे पैसे कैश में पकड़े जा रहे हैं? अभी तो चुनाव की छुट्टी की शुरुआत है और शुरुआत में यह हालत है कि पंजाब और दिल्ली का 3D मॉडल गुजरात के ऊपर थोपा जा रहा है। हम बार बार कहते थे कि भाजपा की भी टीम है, यह सिद्ध हो रहा है। इतना कैश दिल्ली और पंजाब से चलता है और गुजरात बापू और सरदार पटेल की भूमि तक पहुंचता है। ईडी, सीबीआई सब कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं। हवाई जहाज से पैसा आता है एयरपोर्ट पर और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और तमाम जांच एजेंसियां खामोश रहती हैं, क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिले हुए हैं इस पूरे कौभांड में। एक तरफ मोदी जी और उनके तमाम लोगों का भ्रष्टाचार मोरबी में खुल रहा है। कौन सा गुजरात का मॉडल है जिसको वो पूरी तरह से एक रंगिया सियार की तरह गुजरात मॉडल को इन्होंने पेश कर दिया। दूसरी तरफ ये जो 3D मॉडल आया है केजरीवाल का कि दंगे कराओ, मूसा की हत्या करवाओ, तमाम लोगों के, बड़े लोगों की हत्या करवाओ, दंगे करवाओ। एक वहां पर इनका सांसद बना है सिमरनजीत सिंह, वो दूसरा भिंडर वाला बन गया है वहां पर। लेकिन वहां पर बीजेपी की आईबी चुप बैठी है, रोज चुप बैठी है, वो तमाम बयान दे रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। वहां पर बीजेपी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से हाथ मिला रखा है और गुजरात के 3D मॉडल में जो ये केजरीवाल का आया है, इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिले हुए। आम आदमी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा मांगा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी का पूरा दखल है। कमलम जो मॉडल है, जो ऑपरेशन कमल है, वो पहले से ही चालू कर दिया है। ऑपरेशन गांधी नगर, कि गांधीनगर में जिस तरह से वोट डिवीजन आम आदमी पार्टी के माध्यम से कराया, इसी तरह से भाजपा आम आदमी पार्टी के माध्यम से वोट डिवीजन कराने के लिए वोट कटवा पार्टी के तौर पर यहां पर प्रेजेंट कर रही है। तो केजरीवाल का, फर्जीवाल का जो 3D मॉडल है, मीडिया के साथियों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि गुजरात की जनता सचेत हो जाए। अब आपके प्रश्न। सर, आज हिमांशु व्यास जी भाजपा में थे। देखिए, हिमांशु व्यास जी हमारे अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन कई वर्षों से काफी इनएक्टिव गुजरात में नजर आ रहे थे। अब वो किन कारणों से गए हैं उसका बेहतर उत्तर तो वही देंगे जब वो जाएंगे या चले गए होंगे। चुनाव का समय है, हमारे यहाँ पर कई एक्स एमएलए भाजपा छोड़कर भी आए हैं। महेंद्र सिंह वाघेला जी आए हैं, प्रभात सिंह चौहान जी आए हैं, एक्स एमपी इनके। तमाम लोग अब थोड़ा बहुत आना जाना लगा रहेगा। हिमांशु भाई को वहां गए हैं कमलम में, उनका स्वागत होगा या हो गया होगा, हमारी शुभकामनाएं। सर, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस में 2 दरवाजे, एक दरवाजा जाने का, एक दरवाजा सीधा कमलम में खुल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ऑपरेशन कमल चलता है वो केवल कांग्रेस के लिए नहीं है,
और कांग्रेस पर ज्यादा उनकी रुचि इसलिए रहती है कि माननीय राहुल गांधी जी माननीय मोदी जी को सीधी टक्कर देते हैं, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे राफेल का हो, चाहे 3 काले कानून हो, हम सीधी टक्कर देते हैं तो हम पर नजर ज्यादा रहती है। और जिस तरह से ईडी, सीबीआई और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। आज तो हमें पता चला भाजपा के एक बहुत बड़े ठग जो जेल में है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें चुनाव तक चलेंगे। इंद्रजीत जो राजगुरु कल वापिस आए थे, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बिना शर्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी में घर वापसी की है, उनकी कोई शर्त नहीं है। हमारे विधायक दल का जो नेता होगा वो सीएम कैंडिडेट होगा। गौरव भाई। शर्मा जी, एक व्यास आपके जिन्होंने रिजाइन किया, दूसरे व्यास भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने पार्टी में से रिजाइन किया, 2 ऑप्शन खुले रखे हैं। अभी गोपाल इटालिया ने उन्हें आमंत्रित किया है आम आदमी पार्टी में जुड़ने के लिए। ऐसी बात भी है कि कांग्रेस के आलाकमान जो है वहाँ पे सोनिया गांधी और बड़े नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। क्या है जयनारायण व्यास को लेकर कांग्रेस की रणनीति? देखिए, जयनारायण व्यास जी काफी लर्निड व्यक्ति हैं, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा वो इतने लंबे समय तक भाजपा दल में जो है गलघोटू वहां पर राजनीति में अब तक कैसे सरवाइव कर रहे थे। हमारे सामने अभी तक कोई कंक्रीट उनका प्रस्ताव नहीं आया है। अगर कोई आएगा तो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस पर निर्णय लेगी। आरोप जी, कल केजरीवाल इस तरह सीएम का चेहरा अनाउंस किया, क्या लग रहा है कि आने वाले सभी चुनाव में आप पार्टी को नुकसान होगा या फायदा? देखिए, आम आदमी पार्टी 3D मॉडल पर चल रही है। दारू का पैसा, ड्रग्स का पैसा, दंगे का पैसा और एक मीडिया का वर्ग पूरी तरह से उस 3D के पैसे को खा रहा है। एक कैंडिडेट बने ना, वो एमएलए हैं, कौन सी सीट से लड़ेंगे ये नहीं पता है। फ्रंट पेज पर न्यूज छपती है। इनके उत्तराखंड के सीएम जो थे वो कर्नल कोटियाल, मैं नाम भी याद दिलाना चाहूंगा, वो सबसे अच्छे सीएम कैंडिडेट थे आज तक के इतिहास के। वो भाजपा के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड। गोवा में भी सबसे अच्छे कैंडिडेट थे भाइयों बहनों मित्रों, आज इससे अच्छा कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। उनकी जमानत जब्त हो गई। ये केवल और केवल एक गिमिक है कि किस तरह से भाजपा की बी टीम, मैंने अभी तमाम रिलेशंस आपको बताए, चार्टर्ड प्लेन में पैसे आते हैं बोरे भरकर और बीजेपी नहीं पकड़ती है। तो केवल ये एक आई वॉश है, एक दिन 2 दिन की हेडलाइंस बनाने के लिए मोदी जी से अच्छा सीख गए हैं। कल कोई और नया विषय आएगा। दिल्ली के स्कूल बंद पड़े हैं, वहां पर इतना पॉल्यूशन है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हिमाचल गए तो वहां टीचर्स ने घेर लिया। पंजाब में ड्रग्स की हालत यह है कि कल वाई कैटेगरी के व्यक्ति को, एक हिंदू नेता को मंदिर के सामने गोली मार दी गई। इन लोगों को गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं। किस तरह से सरकार में कहां से एंट्री मिले, कहां भाजपा को मदद पहुंचाई जाए, मात्र ये लक्ष्य। धन्यवाद। अच्छा, प्रणव भाई, हाँ,